बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास बसा एक छोटा सा गांव था। इस गांव में बहुत सारे पक्षियों का बसेरा था, लेकिन एक कौवा जो सबसे अलग था, उसका नाम कालू, काले पंखों चमकीली आंखों वाले। इस कौवे की खास बात उसकी हिम्मत थी। हर दिन वह अलग अलग जगहों पर उड़ान भरता, नए इलाकों की खोज करता और कई बार जंगली जानवरों से भी मुलाकात कर आता। सभी को लगता कि कालू में कुछ खास है, जैसे उसे कोई अनजानी ताकत खींच रही हो। कालू के मन में कुछ अजीब सा खालीपन रहता, मानो उसे किसी की तलाश हो। एक दिन वह नदी के किनारे उड़ता उड़ता एक पेड़ पर बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत कौवी पर पड़ी। उसके पंखों की चमक सूरज की रोशनी में और भी बढ़ रही थी। यह काजल थी, जिसकी आंखें जादुई थी। उसकी एक झलक देखते ही कालू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी भी सुंदर हो सकती है। काजल को देखते ही कालू के मन में कुछ अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा हो रही हो। काजल भी उसे देखकर थोड़ी हैरान थी। उसने भी कालू की ओर देखा और दोनों की नजरें मिलते ही उसे भी एक अलग सा फीलिंग का एहसास हुआ, लेकिन दोनों ने ही इसे नजरअंदाज कर दिया और बातचीत करने लगे। दिन ब दिन उनकी बातचीत बढ़ती गई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। परंतु इस दोस्ती में एक रहस्य भी छिपा हुआ था, जिसे दोनों समझ नहीं पा रहे थे। दोनों को लगता जैसे वे एक दूसरे को बरसों से जान रहे हों। कुछ दिनों बाद एक दिन कालू ने काजल से मिलने के लिए गांव के बाहर पुरानी पहाड़ी पर बुलाया। शाम का समय था। दोनों ने उस ऊंची पहाड़ी पर बैठे आपस में बात करने लगे। तभी काजल ने पूछा, कालू, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम पहले भी कहीं मिले हैं? कालू चुप हो गया, फिर बोला, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई अधूरी कहानी हमें जोड़ रही है आपस में। उनकी यह बात सुनकर पेड़ों के बीच से एक बूढ़ा सयाना कौवा निकला। उसने कहा, तुम दोनों एकदम सही कह रहे हो भाई। दरअसल तुम दोनों की कहानी बहुत पुरानी है। यह सुनकर कालू और काजल दोनों चौंक उठे। ऐसा क्या है? उन्होंने उस बूढ़े कौवे से पूछा कि ऐसा क्या है दादा? बूढ़े कौवे ने कहा, बहुत पहले तुम दोनों एक साथ थे। तुम दोनों का प्यार बहुत गहरा था, लेकिन कुछ गलतफहमियों के कारण तुम दोनों अलग हो गए थे। तुम्हारा प्रेम अधूरा रह गया था। उसी का परिणाम है कि तुम दोनों ने इस जन्म में फिर से मिले हो। यह संयोग नहीं है, बल्कि एक प्रकृति की इच्छा है कि तुम दोनों अपना प्रेम जो अधूरा रह गया था उसे पूरा कर सको। यह बात सुनकर कालू और काजल दोनों हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। यह सच है या कोई फिर सपना। लेकिन अब उन्हें अपने रिश्ते की गहराई का एहसास हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक नए विश्वास से भर गए। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इस बार वे अपने प्यार को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। उनकी यह प्रेम कहानी जल्दी ही गांव में चर्चा का विषय बन गई। कुछ कौवे ने उनके प्यार का मजाक उड़ाते हुए तो कुछ उनकी हिम्मत की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। लेकिन कहानी में सस्पेंस तब और बढ़ गया जब गांव के सबसे ताकतवर कौवे भोला ने काजल पर अपना हक जताने का दावा कर दिया। भोला को भी काजल बहुत पसंद थी। उसे लगता था कि वही केवल काजल का योग्य है। भोला ने कालू को धमकी दी कि अगर वह काजल से दूर नहीं रहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। काजल ने भोला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं रहा। भोला ने
सारे हदें पार करते हुए कालू और काजल को अलग करने के लिए चालें चलनी शुरू कर दी। उसने कालू पर झूठे इल्जाम लगाकर गांव के दूसरे कौवों को उसके खिलाफ कर दिया। कालू को गांव से बाहर कर दिया गया और दुखी होकर जंगल के एक कोने में बैठ गया। उसे लगता था कि उसने काजल को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन तभी काजल वहां आ पहुंची। उसने कालू का हौसला बढ़ाया और दोनों ने ठान लिया कि वे जंगल के बाहर जाकर एक नया जीवन शुरू करेंगे। अगले ही दिन उन्होंने गांव छोड़ दिया और नए स्थान पर अपनी जिंदगी की शुरुआत की। कई चुनौतियों का सामना करते हुए कालू और काजल ने अपने प्रेम को नया रूप दिया। उनका ऐसा साथ था कि अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। उनके प्रेम ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना कर सकता है और सच्चे प्रेम को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी, आपने क्या सीखा, अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करें। धन्यवाद। जय हिंद।